आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बुनियादी ढांचे की जिद्दत तराजी से समाजी इंसाफ फराहम हो रहा है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में कौमी कबायली मेले का इनेकाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा आर्जी तौर मुअत्तल और खलीफा सोम हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स और ईद गदीर के सिलसिले में वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक्कद। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ऐसे इलाकों की तेज तर तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना रही है जहां के लोगों को सदियों से नाइंसाफी और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7,600 करोड़ रुपए मालियत के 10 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और कई एक को अवाम के नाम वक्फ करने के बाद किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में बुनियादी ढांचे की जिद्दत तराजी के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं और इस तरह समाजी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि उन अजला में तरक्की की एक तवील दास्तान लिखी जा रही है जहां के लोग गरीबी और पसमानदगी का शिकार हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 9 वर्षों के दौरान हुकूमत ने रेल, सड़क और टेलीकॉम समेत दीगर कई शोबों में बेमिसाल काम किया है। बाद में वजीर आज़म ने अंतागढ़ और रायपुर के दरमियान एक नई ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। दरियासना वजीर आज़म ने आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर का भी दौरा किया और वहां भी कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। एक तकरीब पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान मुल्क में जारी तरक्याती सरगर्मियों का खुलासा किया। SKICC श्रीनगर में आज कौमी कबायली मेले का इनेकाद हुआ। मेले का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इस किस्म के मेलों के इनेकाद से कबायली तबके की तहजीब, तमद्दुन और सकाफत को फरोग देने का मौका फराहम होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने 2,711 बेघर अफराद को जमीन फराहम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के फैसले जाती अगराज रखने वाले लोगों को हजम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इसी से मिलती जुलती एक और स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना अमलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर एक बेघर शख्स को घर फराहम करने का वजीर आज़म का ख्वाब हर हाल में शर्मिंदे ताबीर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कबायली तबके की फलाह व बहबूद के लिए बामाना इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस तबके से वाबस्ता नौजवानों की तरक्की के लिए ट्राइबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट को मजीद फरोग दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज कुपवाड़ा के 2 रोज़ा दौरे के दौरान जिला अदालत के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान बार मेंबरान और जुडिशल अफसरान के साथ अदलिया से जुड़े कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। जस्टिस मौसूफ ने ज़ेरी तामीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर जारी काम का जायजा लिया। चीफ जस्टिस को जम्मू कश्मीर पुलिस के एक दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इससे कबल कुपवाड़ा पहुंचने पर जिले की प्रिंसिपल सेशंस जज शाजिया तबस्सुम, जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुधान और SSP युगल मनहास ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने कल रात देर गए शहर के कई इलाकों का दौरा करके श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने लाल चौक की तजदीद 9, घंटाघर की तामीरी 9 और बट्टमालू मोमिनाबाद रोड पर जारी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने और पैदल चलने वालों को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर भी जोर दिया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हुक्काम भी उनके हमरा थे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह हुई तेज बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर मुअत्तल किया गया। हमारे नुमाइंदे ने हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि नुनवन के बुनियादी कैंप पर 3,200 जबकि बालतल बेस कैंप पर 7,000 यात्रियों को रोका गया। हुक्काम ने मजीद कहा कि आज जम्मू से 7,010 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। ताम बारिशों के नतीजे में पहलगाम के रास्ते गुफा जाने वाले 4,600 यात्रियों को चंद्रकोट यात्री निवास कैंप पर रोका गया, जबकि बालतल के रास्ते जाने वाले बाकी यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी गई। मौसम में बेहतरी आने के बाद ही यात्रा को दोबारा बहाल किया जाएगा। इस दौरान आज दोपहर 12 बजे तक 2,630 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। इस तरह अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 87,398 हो गई है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिही तरक्याती महकमे के मुख्तलिफ इख्तिराई इकदाम का आगाज किया है ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी कूड़ा करकट और गंदगी न फैले। इन इकदामात में दोबारा इस्तेमाल होने वाले कपड़े के थैले, जिम्मेदारी के साथ सयाहत की खातिर यात्रा का गीत, कूड़ा करकट के निपटारे की निगरानी के लिए MIS पोर्टल और वेब ऐप शामिल हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए LG ने कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए स्वच्छ भारत मुहिम से रूहानी, सकाफती, इक्तिसादी और मालियाती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत के अहद की अक्कासी होती है। महकमा माल के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंघला, जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के नोडल ऑफिसर भी हैं, ने कल चंदनवाड़ी से गुफा तक पैदल दौरा करके यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इस रूट पर मुतहरिक तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी पर जोर दिया। डॉक्टर सिंघला ने यात्रियों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रहने की हिदायत दी। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत की मुनासिबत से आज उनका सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले में वादी की कई मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों में दीनी इज्तिमाआत मुनक़द हुए, जिनमें अकीदत मंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। उर्स की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जहां आज हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जा रही है। दरगाह हजरत बल में आज नमाज जुमा के बाद दरूद व अज़कार की मजलिस में अकीदत मंदों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी उर्स 4 यार की तकरीब मुनक़द हुई, जहां नमाज जुमा से कबल मीर वाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाली। नमाज के बाद मोए मुक़द्दस और दीगर तबरुकात की निशानदेही भी की गई। जनाब साहब सोरा में मुनक़दा उर्स की तकरीब में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ भी हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही कराई जा रही है। आसार शरीफ, लाल बाजार और वादी के दीगर इलाकों से भी उर्स के सिलसिले में दीनी इज्तिमात के इनेकाद की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस दौरान ईद गदीर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये ईद पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे की मुनासिबत से मनाई जाती है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मुकाम पर दिया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू को मुसलमानों का मौला करार दिया था। ईद गदीर के सिलसिले में भी आज वादी भर की मसाजिद, खानकाहों और इमाम बाड़ों में दीनी इज्तिमात मुनक़द हुए, जिस दौरान मुकर्ररीन ने हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू की सीरत और शुजाअत पर रोशनी डाली। बडगाम के मरकजी इमाम बाड़ा में नमाज जुमा के मौके पर खताब करते हुए आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने कहा कि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू की तालीमात हर दौर के लोगों के लिए मशअल राह साबित हुई हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई लीडरों ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद गदीर की मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मजीद 21 कश्मीरी दस्तकारियों को नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स के जुमरे में लाया है और इस तरह सैकड़ों दस्तकारों के हुनर को तस्लीम किया गया है। इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे की रूह से उन दस्तकारों को मुतल्लिका महकमों में दर्ज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इन दस्तकारों के हुनर और दस्तकारों को फरोग देने में उनके रोल को भी दर्ज किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट्स के जुमरे में लाई गई दस्तकारियों से जुड़े हुनर मंदों को सरकार की जानब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इमदाद भी फराहम की जा सकेगी। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स ने सरकार के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज श्रीनगर के कांग्रेस भवन में बेहतर भारत की बुनियाद के मौजू पर एक मुहिम का आगाज किया। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्ले स्टोर पर दस्तयाब बेहतर भारत की बुनियाद चैलेंज के नाम से एक एप्लीकेशन जारी की गई है ताकि 26 से 28 जुलाई तक बेंगलुरु में मुनक़द होने वाले यूथ कांग्रेस के बड़े इज्तिमा को मज़कूर एप्लीकेशन की वसातत से कामयाब बनाया जा सके। श्रीनगर में मुनक़द आज इस तकरीब के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी जगदेव गागा भी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के वर्करों ने मुल्क में महंगाई बढ़ने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया।
स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की जानब से एक हफ्ते तक जारी रहने वाली जीएसटी तकरीबात आज एक पैनल बहस के बाद इख्तिताम पजीर हुई। जीएसटी हफ्ता मनाने का मकसद सरकारी अफसरान में जीएसटी निज़ाम से मुतल्लिक बेहतर तफहीम को फ़रोग देना है। आज मुनक़दा जीएसटी पैनल बहस में कमिश्नर स्टेट टैक्सेस जम्मू कश्मीर डॉक्टर रश्मि सिंह, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर शकील मकबूल और दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह काजी सलमान के अलावा दीगर कई हुक्काम भी मौजूद थे। सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से आज गुरेज में एक रोज़ा अदबी तकरीब मुनक़द हुई। कशिरिस लोला बरो के उन्वान के तहत 2 नशस्तों पर मुश्तमिल मुनक़द हुई। इस तकरीब में अदीबों और कलमकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने सकाफत और तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मादरी ज़ुबान की अहमियत पर रोशनी डाली। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ा हुई। एसएसपी रामबन ने हमारी नुमाइंदे को बताया कि रामबन में कैफेटेरिया मोड़ के नज़दीक एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरियाई चिनाब में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुतल्लिका टीमों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, ताहम इस हादसे में भारत सिंह, विक्रम सिंह और रोहित कटोच नामी 3 अफराद मारे गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एक ज़ेर ज़मीन गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। ये गैलरी मुल्क के इनकलाबी शख्सियतों के नाम वक्फ हैं। ये गैलरी राजभवन में बरतानवी दौर की एक बैंकर में कायम है। सदर जमहूरिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर गुलाही अकीदत नजर किए। भारत की इनकलाबी शख्सियतों की गैलरी 2016 में राजभवन के नीचे दरियाफ्त हुई थी। ये गैलरी भारत की तहरीक आज़ादी की मारूफ और बेनाम इनकलाबी शख्सियतों को एक खराज अकीदत है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की दलील मुस्तरद कर दी कि मोदी सरनेम पर उनकी रायजनी से मुतल्लिक हद की इज्जत के फौजदारी केस में उनकी सजा पर रोक लगाई जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फौजदारी के तहत हद की इज्जत की 10 मजीद दरखास्तों के मौजूद होने का भी एतराफ़ किया है। जस्टिस हेमंत परछक की बेंच ने आज इस सिलसिले में कतई फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई कारकुनों ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए राहुल गांधी के साथ यकजहती का इजहार किया। अदालत का फैसला आने के फौरन बाद कांग्रेस के कई सीनियर लीडर और वर्कर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर जमा हुए और अदालती फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक हमीद करा ने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार ने अदालत जैसे इदारों को भी अपनी कंट्रोल में रखा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस लीडर के खिलाफ हद की इज्जत के केस में अदालत अपना काम कर रही है। रविशंकर ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पसमानदा तबके की बेइज्जती की है। इस दौरान कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक संघवी ने कहा कि वो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।